Good morning, students. Today we will discuss about the periodic trends in chemical properties. So we have to discuss about the chemical properties of elements, diagonal relationship, inert pair effect, effect of lanthanide contraction, etc. But here we should discuss in this section the periodicity of the valence state shown by the elements and the anomalous properties, है ना. ये दो condition हमें अभी discuss करनी है. एक तो periodicity of the valence state, है ना. तो this first one you have to discuss, and second one is the anomalous properties of the second period elements. ठीक है. तो फर्स्ट ईयर कमिंग अबाउट द पीरियडिसिटी ऑफ द वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट्स. किसको बोलेंगे ना, जो आउटर मोस्ट जो शेल होता है, हमें पता ही है ये चीज कि वैलेंस शेल किसको बोलते हैं ना, आउटर मोस्ट शेल. और उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना. और वैलेंसी इन केस ऑफ 1 to 4 that is equals to valence electron. In case of 5 to 18 that is actually coming about the, or 5 to 8 it is coming about the 8 minus valence electron, that is called valency, है ना. तो the valence of representative element is usually equal to the number of electrons in the outermost orbital. किसके लिए होता है ये ना, 1 to 4 तक एज यूजुअल आप रख दो जो outermost orbital में जो इलेक्ट्रॉन है, और इक्वल टू 8 माइनस द नंबर ऑफ outermost इलेक्ट्रॉन. जैसे आप देख लो, यहाँ पे देख ही रखा है कि ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, जैसे 1s1, 2s1, 3s1, मतलब जो 1 नंबर ग्रुप में है उसका आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 1. देन एज यूजुअल जो 2 में है उसका 2, 2s2, 3s2 इन दैट कंडीशन. इसके बाद आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8. एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा वैलेंस सेल में. बट वैलेंस की को आप कैसे आप समझोगे, उसको वैलेंस को आप समझोगे कैसे ना, जैसे 1 to 4 तक एज यूजुअल आएगा, है ना. 1, 2, 3, 4 इसमें कोई चेंज नहीं है. बट जब 5 to 8 इसमें क्या हो जाएगा, 8 minus 5 दैट इज 3 और 5 दोनों एप्लीकेबल होगा. 8 minus 6 2 और 6, 8 minus 7 1 और 7, एंड 8 minus 8 0 और 8. तो ये हो गया वैलेंस. ठीक है. तो दैट इज एक्चुअली द एबिलिटी टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली वैलेंसी. एंड वैलेंस हम कैसे निकालेंगे ना, 1 to 4 तक एज यूजुअल, मतलब आपको जस्ट वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपको वो चीज देखना है ना. जैसे 2s2 2p6 वाला कंडीशन है ना, जहाँ पे तो 2s2 2p6 मतलब क्या है कि इसमें 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, मतलब वैलेंस शेल में है, और दैट्स वाई द वैलेंसी विल बी कमिंग हियर 0. ओके. बट इसमें एक चीज है कि किसी का ऑक्सीडेशन, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जो हम न्यू यहाँ पे एक टर्म आप लर्न कर रहे हो, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज एक्चुअली यूज फॉर वैलेंस. जो वैलेंस है उसको ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे भी यूज करते हैं. बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दे के रखा है, जैसे 2 कंपाउंड आपको दे के रखा है, एक OF2 एक Na2O. ऑक्सीजन दोनों में ही है, लेकिन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर एक में आएगा +2 और एक में आएगा -2. एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन व्हिच वन ना, किसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है ना, किसके साथ वो कंपाउंड बना रहे. जैसे यहाँ पे फ्लोरीन के साथ बना रहे, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, क्योंकि व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. तो जैसे बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, है ना. तो बोरोन, कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन इट इज कमिंग अबाउट द नियॉन. तो ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आ रहा है, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. ठीक है. तो इस कंडीशन में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा ना, 1s2 2s2 एंड 2p5. ओके.
सो इसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स और टू गेट द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो डेफिनेटली ये हमेशा और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ही होता है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -1। तो उसके साथ एक फ्लोरीन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 2 ऑक्सीजन चाहिए, सॉरी एक ऑक्सीजन के लिए 2 फ्लोरीन चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2, है ना। तो एट दैट कंडीशन वी हैव टू कंसिडर दैट एक ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने के लिए फ्लोरीन को कितना चाहिए, कितना फ्लोरीन एटम चाहिए, 2 फ्लोरीन एटम चाहिए। इसीलिए ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। बट जब आप Na2O वाला कंडीशन आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो एट दैट कंडीशन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2, और इसका क्या हो जाएगा, +1। तो आप देखो सेम एटॉम सेम एलिमेंट, तो एक जगह +2 एक जगह -2 के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसका कंक्लूजन हम क्या बोल सकते हैं कि किसके साथ अटैचमेंट है उसके ऊपर हम इसके डिपेंड करते हैं। तो किसके साथ इसके अटैचमेंट है, जैसे यहाँ पे बोल के रखा है कि ये रहा +1, है ना, किसकी है ना, सोडियम की +1, एंड दैट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी डिफाइंड as the charge acquired by its atom on the basis of electronegative consideration from other atoms in the molecule। जो अलग दूसरा जो एटॉम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन की कंपैरिजन करें तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, अगर हम सेकेंड पीरियड की कंडीशन को और एलिमेंट को आप बार बार बोले इस चीज को, तो सबसे जब हम लेफ्ट टू राइट जाए तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दैट्स वाई फ्लोरीन को आ जाएगा -1 चार्ज और ऑक्सीजन को आ जाएगा +2 चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए +2 है ना, OF2 के लिए, और Na2O के लिए क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ओके, नेक्स्ट वन वी आर कमिंग कि एनोमेलस बिहेवियर। अच्छा, सम एलिमेंट्स जो है दे आर एक्चुअली शोइंग, क्या शो कराता है, दे आर शोइंग अबाउट द वेरिएबल वैलेंसीज। यहाँ पे आप देख सकते हो इस चीज को कि यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी शो कराता है। तो कैसे क्या है ना, एक्सिबिट वेरिएबल वैलेंस, दिस इज पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच वन, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स जो होता है उसमें वेरिएबल वैलेंसी आपको दिख जाएगा। और बाकी जो आपके पास 1, 2, 13, 14, 15, 16, इसमें भी आप देख लो कि इसका 4 जो है, सब में 4, सब में 3, यहाँ पे भी N2O3, N2O5, मतलब फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स, फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स के हिसाब से देके रखा है ना, वैलेंस ऑफ द एलिमेंट्स। इसके बाद हम आ जाते हैं कि एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें क्या होता है ना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप 1 लिथियम एंड 2 बेरिलियम एंड ग्रुप 13 to 17 बोरोन एंड कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन डिफर्स इन मेनी रेस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। जैसे लिथियम अनलाइक अदर एल्काली मेटल, बेरिलियम अनलाइक अदर एल्कालाइन अर्थ मेटल, एंड फॉर्म कंपाउंड्स विथ प्रोनाउंस। जैसे लिथियम और बेरिलियम, लिथियम अदर्स जितना एल्काली मेटल है ना, उससे अलग है उसके बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे बेरिलियम भी है, अदर जो एल्केलाइन अर्थ मेटल है तो उसमें से अलग है उसका है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका रीजन, इसके इफेक्ट क्या आएगा ना, बेरिलियम और लिथियम कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा ना, कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। मतलब दे आर फॉर्मिंग द कंपाउंड बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज अदर जो एलिमेंट्स है उसी ग्रुप में जो अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड, मीन्स दे आर फॉर्मिंग द कंपाउंड बाय गिविंग और टेकिंग द इलेक्ट्रॉन। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कि लिथियम बेरिलियम सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है, और दे आर शोइंग कोवैलेंट कैरेक्टर। अदर मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप्स आर शोइंग
आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और आयोनिक कंपाउंड। अच्छा, इसके बाद और एक चीज़ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, है ना। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है ना, बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम इज मोर सिमिलर विथ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, दैट इज मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम रिस्पेक्टिवली। तो आपको मैं जैसे शो करा के बता देती हूँ इधर, जैसे मान लो ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 एंड ग्रुप वी कैन से 14, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिथियम दे देते हैं, तो लिथियम के बाद सोडियम इधर आ गए। ग्रुप 2 में हम किसको डालेंगे, पहले बेरिलियम, फिर इसके बाद मैग्नीशियम। ग्रुप 13 में कौन है ना, बोरोन एंड उसके बाद एल्यूमिनियम, और ये है कार्बन और इसके बाद सिलिकॉन। देखो हम कौन सा एलिमेंट्स लिख रहे हैं इधर, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स, और यहाँ पे कौन सा है, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स। तो लिथियम किसके साथ उसकी सिमिलरिटी शो करा रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ, जो कि थर्ड पीरियड में सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट, दे आर शोइंग द सिमिलरिटी विद द थर्ड पीरियड एलिमेंट। बेरिलियम किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। बोरोन किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। This sort of relationship is known as diagonal relationship. So they are actually this lithium beryllium जो है फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड टॉप, सबसे टॉप मोस्ट में है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये अगर फ्रांसियम, तो ये आप अगर आप कर दे तो इसमें आप देखोगे कि बाकी सब एलिमेंट्स क्या फॉर्मेशन करेगा ना, आयोनिक कंपाउंड। ये क्या फॉर्मेशन करेगा ना, कोवेलेंट कंपाउंड, ये भी है ना। इसके बाद ये कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, तो बाकी सब क्या करेगा, और भी है हाँ, बेरियम एंड रेडियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब क्या करेगा ना, आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। ये क्या फॉर्मेशन करेगा ना, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन। तो ये है एक्सेप्शनल। सेकेंड पीरियड वाले जितने बारे एलिमेंट है, दे आर शोइंग एक्सेप्शनल बिहेवियर देन द अदर एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। तो और साथ ही साथ दे आर शोइंग द डायगोनल रिलेशनशिप विद द थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करा रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है कि वाई दे आर शोइंग द एनोमेलस बिहेवियर। इसके रीजन यहाँ पे देके रखा है, द एनोमेलस बिहेवियर इज एट्रीब्यूटेड टू देयर क्या क्या है, स्मॉल साइज, क्योंकि जितने आप नीचे की तरफ आओगे उतना साइज बढ़ता है। सबसे कम साइज किसका है, लिथियम की, उसी ग्रुप में, इसी ग्रुप में सबसे कम साइज किसका है, बेरिलियम की, ठीक है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर, तो स्मॉल साइज लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स एंड इन द फर्स्ट मेंबर। अच्छा, तो ये हो गया आपकी तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी भी नहीं है, ये भी पॉइंट एक है जो मैंने नोट्स में देके रखा है। तो स्मॉल साइज, large charge by radius ratio, high electronegativity and as well as the non availability of the d orbital, क्योंकि सेकेंड पीरियड वाले कौन सा है, 2s और 2p, थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी हो जाता है। इसीलिए कोवैलेंट जो है, मतलब जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोवैलेंसी, दैट ऑल्सो डिफर। कैसे, अब देख लो, फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप है जो ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल, कैसे है ना, 2s1 एंड 2p3, ठीक है। तो 2s1 और 2p3 कितना हुआ टोटल, 4। तो 4 ऑर्बिटल आप उसी एलिमेंट को अवेलेबल हो रहे फॉर बॉन्डिंग। व्हेयरएज इन द सेकेंड मेंबर ऑफ द ग्रुप्स है ना, हैव 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैसे ना, 9 वैलेंस ऑर्बिटल्स, कैसे ना, 3s की 1, 3p के 3, 3d के 5, तो 5 3 is 8 प्लस 1 9 हो गया ऑर्बिटल। तो 9 ऑर्बिटल मतलब क्या है ना, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस मैक्सिमम कोवैलेंसी जो फर्स्ट ग्रुप में क्या हो जाएगा ना, 4, क्योंकि एस का 1 है और पी का 3 है, तो 4 आ जाएगा। और व्हेयरएज द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, उसमें क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी है और मैक्सिमम क्या हो सकता है, 6। कोवैलेंसी का मतलब ये है कि सपोज बोरोन, तो एक्चुअली कितना वो कर सकते हैं ना, 4 फ्लोराइड को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एस और p3 टोटल 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है उधर। और अगर एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम F6, क्योंकि एल्यूमिनियम उसके चारों तरफ कितना फ्लोरीन एटॉम को कंबाइन कर सकते हैं ना, 6, क्योंकि 6 क्यों है ना, उसके पास है Sb है, 3s है, 3p है एंड 3d है। दैट मीन्स 1 3 एंड इधर 5, 8 तो है, लेकिन मैक्सिमम वो 6 को एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए इसका कोवैलेंसी का मतलब सराउंडिंग कितना एटॉम रहेगा सेंट्रल एटॉम के चारों तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंसी।
तो इस कोवेलेंसी क्या हो सकता है 6 हो सकते हैं बिकॉज ऑफ विच वन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि BF4 माइनस whereas अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स कैन एक्सपेंड देयर वैलेंस सेल टू एकोमोडेट मोर देन 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट तीनों कंडीशन, स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशियो and high electronegativity, non-availability of the d orbital, and next one is coming कि fast member of the p block elements displays greater ability to form p pi multiple bond। मतलब जैसे कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो सकता है, एंड सेम एलिमेंट के साथ भी हो सकता है, सेम एटॉम के साथ भी हो सकता है, एंड अदर एलिमेंट की एटॉम के साथ भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड से भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड से भी हो सकता है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है। तो सेम एटॉम के अंदर भी हो सकता है, डिफरेंट एटम के अंदर भी हो सकते हैं, वो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट सब शो कराता है। इसलिए दीज आर कॉल्ड एनोमेलस बिहेवियर ऑफ द सेकेंड पीरियड एलिमेंट। एक तो दे आर शोइंग कोवैलेंसी, कोवैलेंसी का मतलब ये है दे आर शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन, गिविंग टेकिंग नहीं है, शेयर करते हैं। और बाकी जो ग्रुप वाले एलिमेंट्स है दे आर शोइंग द आयोनिक कंपाउंड्स, दे आर फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड्स, दे आर शोइंग द डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ सिमिलैरिटी शो कराता है और डायगोनली। उसके बाद जो है उसके जो स्मॉल साइज के अकॉर्डिंग रीजन जो है स्मॉल साइज है किसकी ना सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की, लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशियो है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होता है, सेकेंड पीरियड में कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो इसका कोवैलेंसी क्या आएगा सेकेंड पीरियड वाले के ना इसका 4 आएगा, व्हेयरएज थर्ड पीरियड वाले में क्या आएगा 6 आएगा कोवैलेंसी। तो ये हो गया उसकी एनोमेलस बिहेवियर। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, दे इतना छोटा साइज है कि दे कैन फॉर्म द पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, है ना। तो सेकेंड डबल बॉन्ड भी वो हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, सेम एटॉम के अंदर हो सकता है, दूसरा एटॉम उसी सेकेंड पीरियड वाले दूसरा एटॉम के साथ भी हो सकता है। दीज ऑल आर एनोमेलस प्रॉपर्टीज और एनोमेलस बिहेवियर। ओके, यहाँ पे देखो आपके शो करे कैसे डायगोनल रिलेशन, देखो लिथियम की 152 है, मैग्नीशियम की 160, देखो आसपास ही है, लगभग सेम एटॉमिक रेडियस है, बेरिलियम एल्यूमिनियम की, है ना। इसके बाद आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट, मतलब ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं ना डायगोनल रिलेशनशिप दे आर शोइंग। अच्छा, नेक्स्ट वन वी आर कमिंग पीरियडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। इसमें वही सब बातें एक बार बता देंगे क्या क्या है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल के रखा है ना, आयोनिक रेडाई आयनेशन। अच्छा, इसके हम इधर से स्टार्ट कर देते हैं, एटॉमिक आयोनिक रेडाई। देखो जब हम पीरियड की लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक और आयोनिक रेडाई क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि साइज धीरे 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 कम हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। अच्छा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो, क्योंकि जितना साइज कम हो उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस सेल, है ना। तो ज़्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया, अभी साइज छोटा हो गया, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, है ना, अक्रॉस अ पीरियड, क्योंकि जितना छोटा साइज उतना इजीली आप इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, है ना। तो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा मोर नेगेटिव, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट इन अ पीरियड इज द लीस्ट, सबसे लेफ्ट में जो रहेगा उसका सबसे कम आएगा और सबसे राइट में जो रहेगा उसका सबसे ज़्यादा आएगा, है ना। हाईएस्ट इज द हाईएस्ट नेगेटिव। नोबल गैस हैविंग कम्प्लीटली फिल्ड सेल एंड दे हैव द पॉजिटिव, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उसके पास फुल्ली फिल्ड शेल है, और जो नेक्स्ट आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे या जो आप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करोगे दैट इज ऑल्सो फ्रॉम विच वन, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी की बात करें तो क्या हो जाएगा कि आप जिसको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाह रहे हो वो नेक्स्ट शेल में आ रहे, तो इसलिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी रिलीज तो दूर की बात है, एनर्जी देना पड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसके लिए है, नोबेल गैसेस के लिए है। अच्छा, इसके बाद हाई केमिकल रिएक्टिविटी टू एक्सट्रीम में, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में जो है दैट इज विद द हाई केमिकल रिएक्टिविटी, और लोएस्ट एट द सेंटर,
maximum chemical reactivity at the extreme left among the alkali metal is exhibited by the loss of an electron. वो easily loss कर सकते हैं क्योंकि जितना आप लेफ्ट टू राइट जाओगे एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इसीलिए एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है दे कैन इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन, है ना. तो एक्सट्रीम कंडीशन हो गया उसकी, रिएक्टिव हो गया इस बेसिस पे. एंड क्या फॉर्मेशन करते हैं ना, जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा दे आर फॉर्मिंग द कैटायन. और एक्सट्रीम राइट में कैसे है ना, जैसे फ्लोरीन की बात कर लो तो फ्लोरीन एक्सट्रीम राइट में है, जैसे अमंग हैलोजेंस. एक्सट्रीम राइट में जो है दे आर हैलोजेंस, दे आर गेनिंग वेरी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि साइज सबसे छोटा है पीरियड में, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं. दे आर फॉर्मिंग द एनायन. दिस प्रॉपर्टी कैन बी रिलेटेड टू रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग. जैसे आप मान लो कि पीरियड में एक्सट्रीम जो लेफ्ट में है ना, तो एक्सट्रीम जो लेफ्ट में है उसकी साइज एक बार धीरे धीरे क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इसको, साइज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. ये तो बात सबको समझ में आ गया. जब भी धीरे धीरे जब भी हम एक्सट्रीम लेफ्ट टू राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएंगे, आयनिक रेडियस कम होता जाएगा, है ना, और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता जाएगा. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है दैट ऑल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर नेगेटिव. ठीक है, मोर एंड मोर नेगेटिव हो गया, क्योंकि जितना कम साइज है उतना इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकता है और रिलीज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा. अच्छा, इसके बाद हम बोलते हैं कि जब भी कैटायन की मतलब जब भी एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट की बात करें दे कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया तो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इधर. तो यहाँ पे क्या हो गया, दे आर फॉर्मिंग कैटायन. इलेक्ट्रॉन जब लूज कर दी माइनस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, दे आर फॉर्मिंग कैटायन. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब दे कैन इजीली गेन द इलेक्ट्रॉन, है ना, इजीली गेन द इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, लूज करने की वजह से दे आर कंफर्टेबल टू गेन द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि साइज छोटा है तो दे आर फॉर्मिंग द नेगेटिव आयन. ठीक है, तो अभी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं ना, ऑक्सीडेशन. और यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन. तो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. कैन यू से स्ट्रॉन्ग, क्या बोल रही हूँ मैं, रिड्यूसिंग एजेंट. एजेंट का मतलब क्या है ना, दे आर प्रोवाइडिंग, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हैं बहुत इजीली तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं. दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी यूटिलाइज टू रिड्यूस अदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को टेक करना या एक्सेप्ट करना कि हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन. ये लूज करे तभी तो दूसरा रिडक्शन होगा. तो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. इसको हम क्या बोलेंगे, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग इसीलिए है कि खुद इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली एक्सेप्ट करेगा. कहाँ से लेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तभी जाके खुद इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया जब भी आप रिड्यूसिंग वाला और पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन करने वाला बात आ जाए तो दे आर स्ट्रॉन्ग मेटल और दे आर शोइंग व्हिच वन, मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, तो दे आर शोइंग मेटेलिक कैरेक्टर और दे आर शोइंग क्या शो कराता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. ठीक है, तो कैन यू नॉट से दैट वन, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग. तो एक्सट्रीमली लेफ्ट और एक्सट्रीमली राइट में जो रहेगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल, और बीच में जो रहेगा दैट इज एक्चुअली कमिंग एज अ non-reactive, we can not non-reactive, less reactive we can say. Okay, so these are actually about the we can say their metallic character, their reducing, their strong reducing agent, their oxidation is occurring properly, their reduction is occurring properly and working as a strong oxidizing agent. ये दोनों चीज बहुत अच्छे से याद रखना. यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे देखो बोला है एक्सट्रीम शोन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो राइट में है दे आर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन forming anion. This property can be related to which one, reducing and oxidizing behavior of the elements which will, however here it can be directly linked to metallic and non-metallic character. Thus the metallic character of the element which is highest at extremely left will decrease and the non-metallic character increase. Already I told you while moving from left to right across the period. अच्छा, इसके बाद हम बता देते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ टू एक्सट्रीम्स ऑफ द पीरियड यूजुअली कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्साइड. अभी कैरेक्टर जो ऑक्साइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बता देते हैं
कि नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट इज मोस्टली बेसिक. जो मेटेलिक वाला कंडीशन है, मतलब जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, दे आर फॉर्मिंग व्हिच वन, बेसिक ऑक्साइड. और जो राइट में है, दे आर फॉर्मिंग व्हिच वन, एसिडिक ऑक्साइड. और जो बीच में आएगा जैसे एल्यूमिनियम है ना, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वी कैन से द आर्सेनिक ऑक्साइड, दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग व्हिच वन, एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, दे आर रिएक्टिंग बोथ विथ एसिड एंड बेस. दोनों के साथ ही ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्चुअली एम्फोटेरिक इन नेचर. सो दिस इज द कंडीशन. लुक एट हियर, इट इज गिवन टू अस कि ऑक्साइड ऑफ जो मोस्ट बेसिक सोडियम वाला, मतलब जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला, राइट वाला जो क्लोरीन वाला, दैट इज एक्चुअली मोस्टली एसिडिक. And amphoteric Al2O3 H2O3, and neutral is carbon monoxide, nitrogen oxide, nitrogen dioxide, nitrous oxide, nitric oxide, nitrous oxide. Amphoteric oxides behave as acidic with bases and basic with acid. ना दोनों के साथ ही काम करेगा. और न्यूट्रल ऑक्साइड्स के कोई ना एसिडिक ना बेसिक कोई प्रॉपर्टीज ही नहीं रहेगा इसके ऊपर. ठीक है. और ग्रुप में अगर करे तो ग्रुप में क्या हो जाएगा ना, जब भी नीचे की तरफ आएगा इसका साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. तो बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, बस उसकी आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस सब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे इंक्रीज क्यों होगा ना, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा. नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज हो जाएगा. वही उसके साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर हो तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगा, दे आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, बिकॉज दे खुद इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा इजीली और दूसरों को रिड्यूस कर पाएगा, इसलिए स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट. एंड बस बेसिक ऑक्साइड ही होगा, क्योंकि मेटेलिक के साथ बेसिक रिलेटेड है, मेटेलिक के साथ रिड्यूसिंग एजेंट ये भी रिलेटेड है. तो दीज आर अकॉर्डिंग टू द ग्रुप.